अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम क्या देखा कि मेरी जबान में कीड़े आने लगे। रब की बारगाह में अर्ज करते मेरे मौला, मेरे जिस्म के सारे हिस्सों में, मेरे पूरे बदन में कीड़े रहे। मेरे मौला, मैंने तुझसे कभी शिकवा नहीं किया, शिकायत नहीं की है। ओ मेरे मौला, मेरी जबान में जो कीड़े आना शुरू किए, मेहरबानी फरमा दे मौला, पूरा जिस्म गल जाए, कोई परवाह नहीं है, मगर मेरी जबान में कीड़े ना होने पाए। रब की तरफ से आवाज आती है, ओ मेरे पाक पैगंबर अय्यूब, वजह क्या है? रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मेरे मौला, ये जबान ही तो वो जिस्म का हिस्सा है जिससे मैं तेरा जिक्र करता हूँ। बनी इसराइल में एक वली थे, जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह। कौम में बनी इसराइल के बली के एक वाकया सुनाऊं, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाएं। तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। बनी इसराइल में एक अल्लाह वाले थे, तो वो हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहते थे और अल्लाह का नाम मुसीबतों को टाल देता है। अल्लाह का नाम मुसीबतों को टाल देता है। सब लोग कहते हैं या अल्लाह, सब लोग कहे एक बार या अल्लाह। मेरे नबी के गुलामों कितने लोग तो ऐसे भी हैं, अपने आप को मुसलमान कहते भी हैं, मानते भी हैं, मगर कई कई हफ्ते गुजर जाते हैं उनकी जबानों पर अल्लाह का नाम भी नहीं आता है। हाँ, कितने लोग अभी भी ऐसे हैं जिनकी जबानों पे अल्लाह का नाम भी नहीं आता है। और याद रखना, जब अल्लाह का नाम ही नहीं आएगा तो फिर तुम पर बरकतें कहाँ से होंगी? आदमी कहता है यार घर में बरकत नहीं हो रही, कमाई भी हिसाब हो रही है, कमाते भी हैं, 1000 रुपए पर डे आमदनी भी है, मगर बरकत नहीं हो रही। और जो आदमी 1000 रुपए महीने की कमाई करता हो तो 30 दिन में अगर 28 दिन कर लिया तो 28,000 रुपए, 20 दिन कर लिया तो 20,000 हो गए। और 20,000 कमाने वाला आज के दौर में मैं समझता हूँ जिसे 20,000 मिलते हो तो वो बहुत अच्छा अमीर माना जाता है। आज जिसको 20,000 रुपए महीने अगर सैलरी मिल जाए तो 20,000 कमाने वाला अच्छा मालदार हो जाता है। लेकिन फिर उसके बावजूद भी मालदार नहीं होता है, वो रहता भिखमंगाई। वजह क्या है? वजह ये है कि जो अल्लाह खिलाता है पिलाता है, कभी उसका नाम नहीं लेता, उसका नाम नहीं लेता, ना कभी हुजूर का नाम है, ना अल्लाह का नाम, ना रसूलुल्लाह, ना अल्लाह। जब कुछ भी नहीं कहेगा तो फिर फायदा क्या मिलेगा? कसम खुदा की, नबी के गुलामों मोमिनो, अगर अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेते रहोगे ना तो फायदा क्या मिलेगा? तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। कौम बनी इसराइल में एक अल्लाह वाले थे, अल्लाह अल्लाह करते रहते थे, अल्लाहू अकबर कबीरा। वो जंगलों में जाके अल्लाह का जिक्र करते रहे, लेकिन याद रखना ये शैतान ना कौम बनी इसराइल में चूका, ना जनाबे हजरत सुलेमान की कौम को डिगाने में ये चूका है, ना जनाबे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम को डिगाने में परेशान करने में चूका। 1,24,000 अंबिया और रसूल आए, हर नबी की कमोबेश उम्मतें रही, मगर हर नबी की उम्मत जब जब भी उन्होंने नबियों का कलमा पढ़ा, नबियों की बातें मानना शुरू की, शैतान आ गया, बहलाने लगा, बरगलाने लगा, शैतानी जाल फैलाने लगा। कौम बनी इसराइल में अल्लाह वाले थे, एक अल्लाह का बंदा गार में जाके अल्लाह की इबादत करते रहे, शैतान आ जाता है। जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। शैतान आया, और शैतान आया गार में। गार जानते हैं ना, पहाड़ों के अंदर खोखला होता था, सुराख होता, सुरंग होता था, उसको गार, पहाड़ों के अंदर सुराख हो, रास्ता हो, तो उसको घाटी के अंदर, तो उसको गार बोलते हैं। तो वो अल्लाह वाले वहां पहुंचकर अल्लाह की इबादत कर रहे थे, तो अचानक एक पत्थर बड़ा सा उनके ऊपर गिरता हुआ है। गिरा नहीं, आया ऐसे इस अंदाज से कि उनके ऊपर गिर जाएगा। और वो अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, लेकिन वो अल्लाह वाले क्या कर रहे थे? अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की इबादत कर रहे थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे। वो डरे नहीं, इबादत करते रहे। जब वो डरे नहीं, इबादत करते रहे। आज का मामला क्या है? आज अगर नमाज पढ़ते हो या अगर बिज्जू अगर गुजर जाए तो फिर आदमी नमाज छोड़कर भाग जाता, नमाज जाता, मगर वो अल्लाह वाले थे, वो डरे नहीं। उन्हें पता है कि मैं जिसकी इबादत कर रहा हूँ वो इस पत्थर से ज्यादा ताकत रखता है।
पत्थर अगर मुझे मारने आता है, अगर ये पत्थर मुझे मारने आ रहा है, तो एक बात याद रखना, इबादत करते वक्त में अगर आदमी मर जाए तो फिर दो सवाब मिलते हैं, दो सवाब मिलते हैं। एक तो इबादत करने का सवाब मिलता है और एक शहादत का दर्जा मिलता है, एक शहादत का दर्जा मिलता है। और अगर नमाज छोड़कर मरोगे तब क्या मिलेगा? ना इबादत का सवाब मिलेगा ना शहादत का दर्जा मिलेगा, और दोनों हाथ खाली हो। और इबादत करते वक्त मर गए तो दो मामला। तो मौत से इतना नहीं डरना चाहिए। और ये तो 12 मौलवियों से आपने सुना है, अल्लाह फरमाता है कि एक सेकंड भी जब मौत का वक्त आ गया, एक सेकंड, एक लम्हा, एक पलक झपकने का भी मौका नहीं देते हजरत इज़राइल। अब पलक भी झपकने का मौका, अगर ऐसे पलक बंद है तो खुलने का मौका नहीं, खुला है तो बंद होने का मौका नहीं देते, फौरन रूह कब्ज़ कर लेते। तो अल्लाह का जिसके दिल में मगर खौफ होगा वही तो वो अल्लाह वाले इबादत कर रहे थे, वो इबादत करते रहे, पत्थर आता रहा। फिर जब इबादत मुकम्मल हो गई तो क्या देखते हैं, पत्थर रुक गए। इबादत करते रहे, पत्थर रुक गया। फिर उसके बाद एक बार नमाज पढ़ रहे थे, जी लगा के बोलते सुबह नमाज पढ़ रहे थे, नियत बांधी। तो नियत बांधने के बाद जब नमाज पढ़ने लगे, नमाज पढ़ी, कयाम में थे, रुकू में गए, रुकू में जाने के बाद सजदे में जा रहे थे, सजदे में जा रहे थे, क्या देखते कि पेशानी जहाँ रखी जाएगी सजदे वाली जगह पर सांप खड़ा है, सजदे वाली जगह पर सांप खड़ा है। अब सांप को देखा तो वो अल्लाह वाले फिर भी नहीं डरे, फिर भी नहीं डरे। जहां सांप था खड़ा हुआ वहीं पर आपने सजदा किया कि फौरन वो गायब हो गए, वो गायब हो गया। और अगर डर जाते, अब खुद बताइए, बिल्कुल सामने खड़ा है सांप, सजदे की जगह पेशानी रखने जा रहा है, ये नहीं देखा कि सांप है, पेशानी जहाँ रखने की जगह थी वहां पेशानी रखना शुरू किया। जैसे ही पेशानी रखना शुरू किया, इसलिए कि दुनिया में दो ताकतें हैं, जी लगा के बोलते तो मैं आपको बताता, दुनिया में दो ताकत है, दो ताकत है, एक ताकत रहमानी है, एक ताकत शैतानी है। एक ताकत रहमानी है और एक ताकत शैतानी है। और शैतान की ताकत रहमान की ताकत में भारी तो हो नहीं सकती है, इसलिए कि शैतान वो है जो मखलूक है और रहमान वो है जो खालिक है। खालिक से मखलूक बढ़ नहीं सकती है, मखलूक मोहताज है और खालिक मुख्तार है, खालिक मुख्तार है। तो अल्लाह ताकतवर है, इसलिए मालूमाती बात कर रहा हूँ, अगर लच्छेदार बातें बताऊंगा तो ये बातें आपकी समझ में भी आ रही है। हाँ, अजी लगा के बोलते बोलते सुभान अल्लाह, एक झलक कुरैशी दिखा जाएगा, जी लगा के बोलते यार रसूल अल्लाह। तो वो अल्लाह वालों ने जब सजदा किया तो वो सांप भाग गया। अब सांप भाग गया, जब सांप भाग गया वो पत्थर भी हटा, सांप भी भागा, किसके सामने से? अल्लाह वाले। किसके सामने से? अल्लाह वाले के। और ये अल्लाह वाले किसके दौर के थे? बनी इसराइल। किसके? कौम बनी इसराइल में से थे, हुजूर की उम्मत के नहीं। हुजूर की उम्मत के तो एक आम इंसान जो नमाजी अगर हो जाए ना, जो नमाजी हो, हुजूर फरमाते हैं कौम बनी इसराइल के जो वली रहे हैं, मेरी उम्मत का एक नमाजी कौम बनी इसराइल के वलियों से अफजल है। कौम बनी इसराइल के वलियों से ज्यादा मकाम मेरे नबी की उम्मत के नमाजी का है। तो कौम बनी इसराइल के वो अल्लाह वाले बुजुर्ग ने नमाज के लिए सजदे में सर रख दिया, सांप भाग गया। जब नमाज से फारिग हुए तो सामने शैतान आ गया। अब जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल दे सुभान अल्लाह। शैतान सामने आया, कहने लगा ओ अल्लाह वाले
ओ बंदे खुदा ये बताएं कि आपने समझा वो पत्थर जो आपकी इबादत के वक्त में आ रहा था, आपने कभी समझा, आपके दिल में ख्याल भी आया है वो पत्थर क्या था? आपने फरमाया मैं नहीं समझा। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर वो शैतान कहने लगा वो जवाब सजदे के लिए, जब नमाज के लिए सजदे में सर रख रहे थे, पेशानी रखने वाली जगह पे, सजदे की जगह पे जो शैतान जो सांप बन के आया, आपने समझा वो सांप कौन था? बोले मुझे पता नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। शैतान कहने लगा वो जो पत्थर सामने आया था वो पत्थर नहीं था, जो सांप आया था वो सांप नहीं था, पत्थर की शक्ल में मैं शैतान था, पत्थर की शक्ल में आने वाला कोई और नहीं, मैं शैतान था। मैं तुम्हें रब की इबादत से दूर करना चाहता था। जो सांप बन के आया था वो सांप नहीं था, वो सांप भी मैं शैतान था। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के वली से जब इतना कहा, बोले क्यों आया था? वो कहने लगा कोई बात नहीं है, चलो तुम सांप से भी नहीं डरे, तुम पत्थर से भी बच गए। अब सुन लो मेरी एक मशवरा माने, मेरी एक बात मान ले। अल्लाह वाले कहते बात बता क्या है? बोला बात ये है ओ अल्लाह के बंदे मुझसे दोस्ती कर ले। वो बनी इस्राइल के हजरत अल्लाह के मुकद्दस वली वो वली कहते ओ शैतान रजीम सुन ले, तू कहता है दोस्ती कर ले, तू शैतान है, मैं रहमान का बंदा हूँ। शैतान की और अल्लाह के बंदों की दोस्ती नहीं होती है, इसलिए कि तू शैतान है, अल्लाह का दुश्मन है, रसूल का दुश्मन है, और दुश्मन की अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से अल्लाह और रसूल के नेक और वफादार बंदों की दोस्ती नहीं होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत। क्या कहने? वाह अल्लाह के बंदों की, अल्लाह के दोस्तों की अल्लाह के दुश्मनों से दोस्ती नहीं होती है। और आज हमारा क्या मामला है? ये कौमे बनी इस्राइल की अल्लाह वाले का वाक़या है। वो अल्लाह के नबी के दुश्मनों से दोस्ती नहीं करना चाहते, शैतान से दोस्ती नहीं करना चाहते। हालांकि अगर वो शैतान से दोस्ती करते तो शैतान उनका कुछ बिगाड़ देता। इसलिए कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, शैतान उस पे कितना भी हमला करे लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता, शैतान कामयाब नहीं हो पाता है। मगर आज हम शैतान से दोस्ती किए हुए आदमी कहेगा यार, अब कहेंगे यार मौलाना साहब हम शैतान से दोस्ती कर रहे हैं। अरे ये बताइए कौन सा काम ऐसा है जो शैतानी हम कर नहीं रहे? अब शैतान का काम सब कर रहे हैं तो ये शैतान की मान रहे हैं, ये शैतान की दोस्ती तो हो गई। सारे काम तो शैतानी हो रहे हैं, दाढ़ी कटा रहे हैं, पैंट शर्ट पहन रहे हैं, कटिंग बेशुमार तरीके की बना रहे हैं, कभी नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हैं। जिस काम से सरकार ने रोका, हुजूर ने जिन कामों से मना फरमाया, जिन कामों को हराम बताया, वही काम मुसलमान कर रहा है। तो शैतान से दोस्ती तो इसलिए अपने नबी के फरमान पर चलो और हुजूर की बातों को मानो, नमाजों की पाबंदी करो, बुरे अमाल से बचते रहो। इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, बेशक सब्र करने वालों के साथ है। वाकया बिल्कुल मैं शॉर्ट में बताऊंगा, लंबी गुफ्तगू मेरा करने का मिजाज बन नहीं पा रहा है। हालांकि आप लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, मूड आपका बड़ा अच्छा हो चुका है, आप कम हैं मगर पता चल जाता है आपके अंदर ज़ौक़ है। अगर मैं 2 घंटे भी बोलूं तो शायद आप 2 घंटे सुनने के लिए तैयार हैं। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। ये तो अल्लाह का शुक्र है, कुरैशी का एक मैंने अंदाजा लगाया, मैं अपनी माँ की दुआ के सदके में अल्हम्दुलिल्लाह इतना कामयाब हूँ, मैं इतना कामयाब हूँ अपनी माँ की दुआ के सदके में कि मैं ये समझता हूँ लोग जब भागते हो ना, उस वक्त में लोगों की भगदड़ मचती है, प्रोग्राम होता है तो लोग भागने लगते हैं। जब लोग जाने लगे ना, सिर्फ 5 मिनट के लिए उन्हें रोक कर कुरैशी की तकरीर शुरू करा दे, इंशाअल्लाह एक बंदा भी नहीं जाएगा। जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह। पैगंबर जनाबे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, नाम सुना होगा आपने, सुना कभी नहीं सुना तो आज सुन ले। जनाबे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, यार नबी का नाम ले लें, इस नाम के लेने के सदके में अल्लाह हो सकता है आपकी मग़फ़िरत तो बख्श।
कोई आम इंसान का नाम नहीं लेने जा रहा हूँ, अल्लाह के नबी का नाम लेने जा रहा हूँ। ये वाकया सुने, शॉर्ट में बताऊंगा। जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह, जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह दौलत दे। वैसे मेरा मूड ये था, मैं सोच कर आ रहा था रास्ते में कि कई नबियों की बातें बताना है, सिर्फ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया सुन ले आप तड़प जाएंगे। जनाबे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर हैं। अल्लाह ताला जिसको इज्जत देता है, जिसको शाने देता, याद रखना इज्जतें ऐसे ही नहीं मिल जाती हैं, शाने ऐसे ही नहीं मिलती हैं, दौलत ऐसे ही नहीं मिलती है। इज्जत व वक़ार सिर्फ आसानी से घर में बैठ कर नहीं मिलता है, बल्कि बहुत कुछ करना पड़ता है तब शाने मिलती हैं, तब इंसान को इज्जतें मिलती हैं, तब बुलंद मकाम मिलता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के पाक पैगंबर हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत मालदार थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत मालदार थे। आपकी बहुत मकानात भी थे, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें, आपकी मकानात बढ़िया खूबसूरत, उस दौर के एतबार से बढ़िया मकान, बेहतरीन, आपके पास दौलत भी थी और अल्लाह ने आपको हुस्न भी बेशुमार अता फरमाया। अच्छा, नबी जो हो तो वो तो हुस्न वाला होना ही है। नबी से अच्छा कायनात में कोई नहीं हो सकता है, मेरे नबी से अच्छा तो कोई भी नहीं। बेशक बेशक। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने चौपाई भी अता फरमाए, जानवर भी बेशुमार अता फरमाए, औलाद भी अल्लाह ने आपको अता फरमाई, आपकी कई बीबियां भी थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू होने लगी तो शैतान रब की बारगाह में पहुंचा और रब की बारगाह में जाकर ये हर जगह जाल इसने फेंका है अपना। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मौला जो तेरा बंदा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम है, इतना सब कुछ होने के बाद दौलत भी है, बढ़िया मकानात भी हैं, आपके पास बेशुमार चौपाए जानवर भी हैं, कई बीबियां भी हैं, औलाद भी आपके पास में है, मगर इसके बावजूद भी अल्लाह की हर वक्त इबादत करते रहते थे। के बावजूद हर वक्त अल्लाह की इबादत करते रहते थे। तो शैतान ने कहा, ऐ परवरदिगार, अय्यूब अलैहिस्सलाम अगर तेरा पाक पैगंबर इबादत करता है तो क्या बड़ी बात है। वो इसलिए इबादत नहीं करते हैं कि वो तुझसे मोहब्बत करते हैं, बल्कि वो इसलिए इबादत करते हैं कि तूने उन पर बड़ा एहसान फरमाया है, उन्हें दौलत अता फरमाई है, तूने उन्हें माल अता फरमाया है, उन्हें बेहतरीन बंगले और उन्हें बेहतरीन मकानात अता फरमाए हैं। ये कहने के बाद में अल्लाह ने फरमाया, ना, मेरा अय्यूब मुझसे मोहब्बत इसलिए नहीं करता है, सब कुछ होकर वो मुझसे मोहब्बत करता, ये वजह नहीं कि मैंने दौलत दी है, ये वजह नहीं कि उसके पास मकानात हैं, उसके पास बेशुमार जानवर हैं, बेशुमार उसके पास में मकान है, इसलिए मोहब्बत नहीं करता है, बल्कि वो मेरा खौफ अपने दिल में रखता है, इसलिए वो मुझसे मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में जब इतना शैतान ने कहा तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, शैतान परवरदिगार फिर ऐसा कर, मुझे मोहलत दे, मैं अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हो जाऊं। अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हो जाऊं, इम्तिहान भी देखें और जनाबे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र भी देखें। तड़प कर बोल दे सुभान अल्लाह। मैं उनके जिस्म में दाखिल हो जाऊं। अल्लाह ने इजाजत दे दी। शैतान जनाबे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हुआ। जब जिस्म में दाखिल हुआ तो आपके जिस्म में तरह तरह की बीमारियां पैदा कर तरह तरह की बीमारियां पैदा कर दी। जब तरह तरह की बीमारियां पैदा हो गई तो आपका जिस्म गलने लगा, सड़ने लगा, आपका जिस्म गलने लगा, सड़ने लगा, यहाँ तक कि आपके जिस्म में कीड़े पड़ गए, आपके जिस्म में कीड़े पड़ गए। और जब कीड़े पड़े तो यहाँ तक के जिस्म में कीड़े तो पड़े, फिर उसके बाद में वो कीड़े ज़बान के पास तक आने लगे। जब ज़बान के पास आए तो जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में निदा लगाई। तड़प कर बोलते सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम क्या देखा कि मेरी ज़बान में कीड़े आने
लगे रब की बारगाह में अर्ज करते मेरे मौला मेरे जिस्म के सारे हिस्सों में मेरे पूरे बदन में कीड़े रहे मेरे मौला मैंने तुझसे कभी शिकवा नहीं किया शिकायत नहीं की है ओ मेरे मौला मेरी जबान में जो कीड़े आना शुरू किए मेहरबानी फरमा दे मौला पूरा जिस्म गल जाए कोई परवाह नहीं है मगर मेरी जबान में कीड़े ना होने पाए रब की तरफ से आवाज आती है ओ मेरे पाक पैगंबर अय्यूब वजह क्या है रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मेरे मौला ये जबान ही तो वो जिस्म का हिस्सा है जिससे मैं तेरा जिक्र करता हूँ नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हज़रत मुर्शे मुनाज़िर अहले सुन्नत फैज़ाने आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती आरिफ रज़ा कुरैशी उलमाए अहले सुन्नत सरज़मीने मधुबन वाह 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 ये ज़बान ही तो वो ऐसा हिस्सा है जिस्म का जिससे तेरा जिक्र करता हूँ परवरदिगार तू ज़बान को सलामत रख इस ज़बान से मैं ताकि तेरा जिक्र करता रहूं और कैसे करता रहूं जी लगा के बोले सुभान अल्लाह 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 जब न थे आसमां जब न था ये ज़मीं जब न थे आसमां जब न था ये ज़मीं जब न थे आसमां जब न था राज़े हक जब किसी पर आया जब न था ये ज़मीं जब न थे ये समा जब न था राज़े हक जब किसी पर आया जब न था कुछ यहाँ था मगर तो है तो अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह 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 जनाब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में इतना किया रब ने करम फरमाया ज़बान सलामत रह गई उसके बाद में आप इबादत कर रहे थे शैतान आया जनाब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मकानात आपके मकान के नीचे छत के नीचे आपकी औलाद आपके बेटे और आपकी बेटियां आपकी बीबी मौजूद अल्लाह अकबर कबीरा शैतान आया छत ऊपर से गिरा दी तमाम बच्चे आपके खत्म हो गए लोग दौड़ते हुए बस्ती के आए आके कहते अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम आपके बच्चे बहुत हो गए आपकी औलाद खत्म हो गई है इतना सुनते दौड़े दौड़े आज का कोई होता भागता जाता ना ना दौड़े नहीं गए इबादत कर रहे थे रब की बारगाह में अर्ज करते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह अकबर कबीरा आपने ये कहने के बाद फिर इबादत में मशगूल हो गए इबादत करते रहे फिर थोड़ी देर गुजरी शैतान ने आपके तमाम जानवरों को मार दिया अल्लाह 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 ने शैतान को ताकत दी है वो जो चाहे कर सकता है कयामत तक के लिए उसे छूट दी है ना अल्लाह ने छूट दी है उसे जो चाहे वो कर सकता है मगर अल्लाह ने ये भी वादा फरमा लिया है उसने कहा परवरदिगार मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा अल्लाह ने फरमाया जा तू मेरे बंदों को बहका लेकिन जो मेरे होंगे वो नहीं बहकेंगे जो मेरे होंगे वो तेरे बहकावे में और तेरे जाल में नहीं फंस पाएंगे जो मुझसे हट जाएंगे मेरे नबी से हट जाएंगे वो जाए हक है अल्लाह का शुक्र है हम नबी का कलमा पढ़ते हुजूर का जिक्र कर रहे हैं तो पता चला अल्लाह ने हमें चुन लिया है सुभान अल्लाह अल्लाह ने हमें चुन लिया है और वो भी है बस्ती के मधुबन के लोग जो आज सो रहे हैं अपने घरों अल्लाह अल्लाह वो लोग भी
ये जो अपने घरों पर सो रहे हैं, शैतान ने तमाम जानवरों को मारा। फिर बस्ती के लोग आए, खबर करने लग गए, ओ जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम, आपके तमाम मवेशी, आपके तमाम जानवर, आपके तमाम घर के आपके चौपाए खत्म हो गए। आपने इबादत के बाद सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस रब्बुल आलमीन के लिए है जो कायनात का पालनहार है। वाह 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 वाह। अय्यूब अलैहिस्सलाम ये तमाम की तमाम मामला हुआ। उसके बाद में क्या देखते हैं कि अब तमाम आपके मकानात, जो आपकी बिल्डिंगें, आपके मकान बने हुए, घर बने हुए थे, शैतान ने तमाम मकानों को ढा दिया, तमाम को खत्म कर दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इबादत इलाही में मशगूल हैं, शैतान ने तमाम घरों को आपके तबाह बर्बाद कर दिया। उधर से आने वाला आता है, कहता है कि पैगंबर जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम तमाम मकान भी आपके इलाकों बर्बाद तबाह कर दिए गए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये चले जा रहे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। अब उसके बाद में आपकी जो कई बीबियां थी, उनमें से सारी की सारी चली गई, एक बीबी बची, एक वफादार बीबी आपकी बची। आपका तमाम माल भी खत्म हो गया, मवेशी भी हिलाको बर्बाद, आपकी औलाद भी आपकी हिलाको बर्बाद खत्म कर दी गई, मकानात भी खत्म कर दिए गए। उसके बाद में आपकी एक बीबी जो सबसे वफादार थी वो रह गई। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीबी से कहा, ओ मेरी शरीके हयात, ये बताओ तमाम की तमाम हिलाको बर्बाद भी हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद जो और भी मेरी बीबियां थी वो मेरा माहौल मुझे छोड़ के चली गई, इसलिए कि मेरा जिस्म देख कर, क्योंकि जिस्म में जनाब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के कीड़े पड़ गए, फजाइल सड़ गया था। अल्लाहू अकबर कबीरा, वो देख के चली गई, मगर तुम क्यों नहीं गई हो? वफादारी का मामला क्या होता है? जब आप सुनोगे बीबी का कहने लगी, ओ अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे अय्यूब अलैहिस्सलाम, वफादारी और मोहब्बत वो नहीं होती है जो हुस्न को देख के की जाए, क्या बात। जो हुस्न को देख के की जाए, जो दौलत को देख के की जाए, वो मोहब्बत नहीं होती है। हकीकत में महबूब और मुहिब का मामला तो जब समझ आता है, क्या बात है, जब समझ आता है, जब कोई महबूब परेशानी में हो तब उसकी मोहब्बत समझ में आती है। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। जब समझ आती है, जब उसका महबूब परेशानी में हो, फिर वो उसका साथ दे, तब असल मोहब्बत। बेशक बेशक। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास खाने के लिए भी कुछ सामान नहीं। अब आपकी बीवी और आपकी बीवी आपको लेकर बस्ती की तरफ गई ताकि कुछ खाने पीने के लिए कुछ मिल जाए। तो आपकी बीवी जब पहुंची तो एक काफिरा के पास एक औरत से मुलाकात हुई जो काफिरा थी। उससे आपकी बीवी ने सवाल किया, कहा कि बहन मुझे खाने के लिए दे दो, मेरे शौहर बीमार हैं, कुछ खाने के लिए हमारे पास नहीं है। मेरे नबी के गुलामों, ये दीन हम तक पहुंचाने के लिए अल्लाह के नबियों ने भी परेशानी दी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह वाह। क्यों हुआ था? इसलिए कि शैतान को जलन हो गई थी कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र के पैकर हैं। वाह। और जब उनका सब्र दुनिया सुनेगी ना तो अल्लाह के नबी जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुनिया दीवानी हो जाएगी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया दीवानी हो जाएगी। शैतान ने इसीलिए तो ये सब काम किया, ये शैतान ने सब काम इसीलिए किया। तो आपकी बीवी ने आपको साथ में लेकर, आपकी बीवी जा रही थी तो उसने कहा कि आप इस पे कुछ मुझे पैसा देंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसा भी नहीं, पैसा होता तो मैं तुम्हारे पास में खाने के लिए कुछ सामान का सवाल ही ना करती। अल्लाह अकबर कबीरा। तो फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी से उसने कहा कि फिर ऐसा करें, आपके बाल बहुत खूबसूरत लगते हैं, आप बाल काट के मुझे दे दें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी के बाल बड़े खूबसूरत थे और बड़े लंबे बाल थे, लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने फरमाया कि नहीं, मैं बालों को नहीं दे सकती हूँ। तो उसने कहा जब आप बाल नहीं दे सकती हैं तो फिर मैं आपके लिए खाने का सामान भी नहीं दे सकती हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। दिल में ख्याल आया, फिर आपने कहा कि मैं बालों को इसलिए नहीं दूंगी, इसलिए कि इन बालों को पकड़कर मेरे शौहर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम खड़े होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन बालों को पकड़कर वो खड़े होते हैं, क्योंकि कमजोर हो गए थे ना। बीमारी में इंसान जब परेशान हो जाता तो उसको किसी चीज का सहारा चाहिए। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, यार वफादारी देखिए बीबी की, वफादारी देखिए बीबी की। उधर मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की भूख का भी ख्याल है, उधर भूख का भी ख्याल है और कमजोरी का ये ख्याल है कि बालों को पकड़कर खड़े होते हैं। आपके बाल लंबे थे, आप बालों को पकड़कर सहारा लगता था बालों का तो आप खड़े होते थे। मगर फिर आपके दिल में ख्याल आया कोई बात नहीं, बाल अगर नहीं भी होंगे तो फिर हाथ का सहारा मिल जाएगा, लेकिन भूख तो मिट जाएगी अगर खाना मिल जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने उसे बाल काट कर दिए और उससे खाने के लिए जो मांगा था वो खाने के लिए लाए और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने खिलाया। तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। ये सारी आजमाइशें होती रही, फिर शैतान ने बरगलाया, फिर शैतान ने रब्बी बारगाह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा शैतान, और शैतान ने कहा कि आपकी बीबी, अल्लाह के पाक पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम आपकी बीबी चोर है, इसलिए कि इन्होंने चोरी की है, आपकी बीबी ने बाल काट कर बेचे। अल्लाह अल्लाह, ये चोर है। अब इतना कहना था जब तक अल्लाह ने हुक्म फरमा दिया जनाब जिब्राइल को हजरत अय्यूब के पास भेज दिया। वाह 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 वाह। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में जनाब जिब्राइल अपनी तायरे सिदरा बुलबुल सिदरा रूल अमी आ गए। आने के बाद कहते हो जनाब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह का पैगाम है, आपकी बीबी चोर नहीं है, कायनात में आपकी बीबी से ज्यादा वफादार कोई औरत नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत ज्यादा वफादार कायनात में कोई बीबी नहीं है। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाहू अकबर कबीरा। ये सारा मामला हो गया जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अब उसके बाद अपनी बस्ती पे आते, क्या देखते, जो मकानात आपके तबाह बर्बाद कर दिए गए थे, बेहतरीन मकान फिर बन गए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत। क्या कहने, वाह वाह। बेहतरीन मकानात फिर वापस बन गए। फिर जब मकान में दाखिल हुए, क्या देखते हैं, जो आपके बेटे फौत कर दिए गए थे फिर दोबारा जिंदा कर दिए गए। वाह वाह वाह। वो बीबियां जो आपका साथ छोड़ के चली गई थी, क्या देखते, वो भी सामने आ गई। आपका मवेशी हिला कर दिए गए, जानवर हिला को बर्बाद कर दिए गए। क्या देखते हैं, जानवर भी दोबारा आपके सामने आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुआ ये सब कुछ अल्लाह पर तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह पर भरोसा। जिसको अल्लाह पर भरोसा हो जाता है, कायनात की चीज बज़ाहिर खत्म हो जाए, मगर एक वक्त वो आता है अल्लाह फिर से अता फरमाता है। बेशक बेशक, माशाअल्लाह। वजह ये है ईमान सच्चा रखना चाहिए। ये अल्लाह वाले मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा शाह हुज़ूर मुफ्ती कमालुद्दीन अहमद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये हजरत ने सब कुछ फना किया। किस लिए? आज देखते हैं हजरत के नाम की कोई बिल्डिंग तो आपके गांव में दिखती नहीं, और शायद अगर हो तो आपको मुझसे ज्यादा पता होगी। मेरे ख्याल में बिल्डिंग तो नहीं, कोई बेहतरीन प्लाट और बेहतरीन बीघों से जमीनें तो छोड़ के नहीं गए। नहीं, अल्लाह वालों की पहचान हकीकत में यही होती है कि वो बिल्डिंगें बनाकर नहीं जाते हैं, वो बिल्डिंगें बनाकर नहीं जाते हैं, वो बेहतरीन मकान बनाकर नहीं जाते हैं, मगर अगर अल्लाह ताला उनके सदके में जो उनसे मांग लेता है, अल्लाह उनकी बिल्डिंगें बनवा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद।
वो अपने आप को फना फिल्लाह कर देते हैं, अल्लाह की राह में, अल्लाह की बारगाह में सब कुछ फना कर जाते हैं। और जो रब के नाम पर फना हो जाता है वो फिर याद रखना, हमेशा दुनिया याद रखती है। बस्ती से हजरत से पहले भी कितने लोग गए होंगे, हजरत के बाद भी कितने लोग गए होंगे, क्या उनका कोई कभी नाम लेता है? नहीं लेता है। आज हजरत का नाम क्यों ले रहा है? इसलिए कि उन्होंने दीन मदीन की खिदमत की है, कुरान की तालीम की खिदमत की है। जो कुरान और हदीस की तालीम देता है और उसको सीखता है और सिखाता है, वो दुनिया में भी आबाद है और कब्र में भी आबाद है। कब्र के बाद में मैदान महशर में मुस्तफा की शफात मिलेगी, वहां भी कामयाब है। तो मेरे नबी के गुलामों, ये जो आज असर देख रहे हैं आपके बच्चे, जो आज घरों में गड़बड़ियां नजर आ रही हैं, इसकी वजह यह है कि हमारे पास दीन की तालीम नहीं है। अगर दीन की तालीम हमने अपने बच्चों को दी होती तो बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चे खुद ब खुद आपके समझते हुए नजर आते और बच्चे आपकी बेइज्जती नहीं करते। आपको ये बताना नहीं पड़ता मैं आपका बाप हूँ, मैंने तुम्हारे साथ ये किया है, मैंने तुम्हारे साथ ये सलूक किया, ये एहसान किए हैं, ये इतनी मेहनत की है। बल्कि जब बच्चा अच्छा होगा, और अच्छा बनाना किसका काम है? माँ बाप हक है। ये बच्चे को अच्छा बनाना माँ बाप का काम है। जब बच्चे को माँ बाप अच्छा बना देंगे तो फिर माँ बाप को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेटा इसकी इज्जत करना, इसकी इज्जत करना, इसकी इज्जत करना है। जब वो पढ़ लिख जाएगा, किताबों में खुद लिखा है कि इसकी इज्जत कितनी करना चाहिए। जब वो पढ़ जाएगा ना तो किताबों में सब लिखा है कि माँ का क्या हक है, बाप का क्या हक है, रिश्तेदारों का क्या हक है। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो तुम्हें खुद बताएगा कि माँ का हक ये होता है, बाप का हक। अल्लाह हमें और आपको नबी की मोहब्बत में जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम लोग कलमा शरीफ का विर्द कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तमाम लोग एक बार तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब।